अभी तक हमने फेल पढ़े थे। अब आपका इसम शुरू हो गया है। देखो, अरबी जो है ना, असल जो अरबी है, जो अब समझने की और सीखने की है, वो यहीं से शुरू होती है। जो इसम है ना, यहां से शुरू होती है। यानी कि अब जो है, अब आपको याद कम, सीखना ज्यादा, समझना ज्यादा है। पहले तो क्या था, याद ज्यादा था, समझना कम था। अब आपने याद कम और समझना ज्यादा है। तो आपने अरबी, आपकी असल अरबी यहीं से शुरू होती है। और अक्सर बच्चे यहीं से भाग जाते हैं, या उन्होंने यहां पार कर लिया तो जो ही सुलासी मुजर्रद आते हैं वहां से भाग जाते हैं। बहुत टफ हो जाता है फिर। तो अक्सर बच्चे का मामला ये हो जाता है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। इसम, अब तक तुमने फेल की बहस पढ़ी है। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? जी जी चल रही है। अब तक तुमने फेल की बहस पढ़ी। इसम के मुतालिक तुम्हें मालूम है कि इसम वो कलिमा है जो खुद अपने माना बताए और मादी हाल मुस्तकबिल में से कोई जमाना उसमें न पाया जाए, जैसे किताबुन। ठीक है। इसम की तीन किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। ये हमने इब्तदाई मरहले में पढ़ लिया था। शुरुआत में जब आप पहले लेवल में थे तब आपने पढ़ लिया था, आज से तकरीबन 5 महीने पहले। मस्दर वो इसम है जिससे अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का निकलें और उर्दू में मस्दर के तर्जुमा के आखिर में ना आता है, जैसे नसरुन मदद करना, ज़रबुन मारना। ठीक है। मुश्तक, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब भी आप मादी, मुदारे और मस्दर लिखेंगे, या सिर्फ मादी और मुदारे लिखेंगे, मादी और मुदारे लिखेंगे, तो आपने तर्जुमा हमेशा मस्दर का लिखना है। जब भी अल्फाज माने आप लिखेंगे, हमेशा तर्जुमा आपने मस्दर का लिखना है। किसमें? अल्फाज माने में। लेकिन जहां जुमले में इस्तेमाल करना है तो उसके हिसाब से तर्जुमा करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कहूं मैं, नसर आय अंसुरु नसरन, तो इसका माना क्या हो जाएगा? मदद करना। तो आपने ये मदद करना लिखना होगा, ये नहीं है कि मदद किया या करता है। नहीं, गलत हो जाएगा लिखना। तो आप चूंकि अरबी आगे पढ़ाओगे भी इंशाल्लाह, तो आपके ये बहुत काम आएगा। तो और जब भी आपने बोलना है तब आपने यही बोलना, मस्दर का ही तर्जुमा बोलना है, याद रखिएगा। मस्दर का ही तर्जुमा आपने बोलना भी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मस्दर के आखिर में उर्दू में ना आता है, जैसे नसरुन मदद करना, ज़रबुन मारना। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बना हो। मुश्तक क्या है? जो मस्दर से बना हो। जैसे नसरुन से नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन मदद किया हुआ। ये मस्दर नसरुन से निकले हैं, मस्दर नसरुन से निकले हैं। अच्छा, मस्दर क्या है? वो इस्म जो अफ़ाल और अस्माए मुश्तक्का जिससे निकले। और उर्दू में मस्दर के आखिर में, यानी कि देखो यूं समझे आप, एक पत्थर है, गोल पत्थर, एक पत्थर, उसके अंदर कोई चीज नहीं जाती, लेकिन उससे बाहर कोई चीज निकलती है, उससे बाहर कोई चीज निकलती है। ये हो गया मस्दर। एक गोल पत्थर लें और उसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन उससे बाहर कोई चीज निकलती है, इसको कहेंगे आप मस्दर। ठीक है। मुश्तक क्या है? मुश्तक क्या है? मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बना हो, जैसे नसरुन। जैसे नसरुन, उससे नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन मदद किया हुआ, नसरुन से निकले हैं। अब मुश्तक क्या है? मुश्तक वो पत्थर से निकली हुई चीज है। जो अभी तक पत्थर से कोई चीज निकल रही थी ना, वो मुश्तक है। तो वो चीज पत्थर से जो निकली है उसको हम कहेंगे मुश्तक। ठीक है। उसके बाद क्या है? जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी कलिमा से बना हो और ना उससे कोई कलिमा बने, जैसे रजुलन आदमी, फरसुन घोड़ा वगैरह। अब ये जामिद है ना, ये वो पत्थर है भाई कि ये ना तो अपने अंदर चीज कोई चीज लेता है, ना कोई चीज बाहर छोड़ता है। ना इसके अंदर कोई चीज जाती है और ना इससे कोई चीज बाहर आती है, इसको कहेंगे जामिद। ये आपको मैंने मिसालें दी हैं इसके लिए, ताकि आप इसको याद कर सकें कि आपने एक हाथ में पत्थर ले लिया, उस पत्थर के अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो रही, लेकिन उससे कोई चीज बाहर निकल रही है, तो वो हो जाएगा मस्दर। फिर जो चीज बाहर निकल रही है पत्थर से, वो हो जाएगा मुश्तक। और जो एक पत्थर आपने दूसरे हाथ में वो लिया कि जिसमें कोई चीज दाखिल भी नहीं हो रही और कोई चीज बाहर भी नहीं निकल रही, तो उसको कहेंगे हम जामिद। उसको कहेंगे हम जामिद, यानी कि जमा हुआ, ये फुल जिद्दी है। इसको ना चीज कोई पसंद है अंदर लेना और ना कोई चीज पसंद है बाहर फेंकना। चूंकि मुश्तक को फेल से एक करीबी ताल्लुक है, मुश्तक का जो है, इसका एक फेल से करीबी ताल्लुक है। क्योंकि मुश्तक किससे निकलता है? फेल से निकलता है, जाहिर सी बात है।
फेल से बनता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए पहले इसको बयान किया जाता है। अस्माए मुश्तक्का, यानी कि वो इसम जो मस्दर से निकले। अभी हमने पढ़ा था ना, मुश्तक क्या होता है कि जो मस्दर से बनता हो। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बने, और चूंकि मस्दर भी एक इसम ही है, तो इसम अस्माए मुश्तक्का यानी वो इसम जो मस्दर से निकले। अस्माए मुश्तक्का 7 हैं। अस्माए मुश्तक्का 7 है, यानी कि वो इसम जो मस्दर से निकले हैं वो 7 हैं, 7 हैं। नंबर 1 इसमें फाइल, नंबर 2 इसमें मफऊल, और नंबर 3 इसमें ज़र्फ, नंबर 4 इसमें आला, नंबर 5 इसमें तफदील, और नंबर 6 सिफत मुशब्बा, और नंबर 7 आखिर इसमें मुबालगा। इसमें मुबालगा। ये 7 हैं अस्माए मुश्तक्का, आपने याद करने हैं इनको, कल सुनूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें फाइल, ठीक है, इसमें फाइल वो इसमें मुश्तक है जो इस उस जात को बताए जिससे पहले सादिर हो, जिससे फेल सादिर हो। यानी देखो, इसमें फाइल वो इसमें मुश्तक है जो उस जात को बताए जिससे फेल सादिर हो, जैसे नासिरुन मदद करने वाला, मदद करने वाला। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि उस जात को बजाय जिससे फेल सादिर हो, मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं साहब कि इसमें फाइल वो चीज है जिससे फेल, जो यानी कि कोई फेल हो रहा हो, जिसकी जिससे कोई फेल हो रहा हो। जैसे कि यानी कि कोई शख्स काम कर रहा है, तो वो जैसे मिसाल के तौर पे कोई मार रहा है, तो जो मारने वाला है ना वो इसमें फाइल है। मारना उसकी यानी कि जाहिर सी बात है, अभी मुखलिसा मारे, मैं रिकॉर्डिंग चल रहा नाम ले दिया, कोई लड़की मारे, कोई लड़की मारे। अब जो लड़की मार रही है वो क्या हो जाएगी, वो एक जात है, जात है, जाहिर सी बात है, जात है ना वो। तो अब वो क्या हो जाएगी, वो इसमें फाइल हो जाएगी। अब को जो जात को बताए, जो जात को बताए कि मारने वाला कौन है, तो जो मार रहा है वो जात को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें फाइल हो जाएगा। अब जो मार रहा है, तो मारना एक फेल है, तो उससे वो काम हो रहा है कि वो उसको मार रहा है, तो फेल सादिर हुआ, फेल नमूदार हुआ, फेल अमल में आया। तो नासिरुन मदद करने वाला, मदद कोई शख्स कर रहा है, तो जो मदद कर रहा है उसको कहेंगे इस्मुल फाइल, मदद करने वाला। मदद होना एक काम है, एक काम हो रहा है मेरे जरिए से, मिसाल के तौर पे किसी की मदद हो रही है मेरे जरिए से, शाहरुख के जरिए से किसी की मदद हो रही है, तो मदद होना एक काम है, लेकिन बजाते खुद शाहरुख के जरिए काम हो रहा है, शाहरुख एक जात है, तो शाहरुख क्या हो जाएगा, इस्मुल फाइल हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें फाइल वो इसमें मुश्तक है जो उस जात को बताए जिससे फेल सादिर हो, यानी कि जिसके बारे में आपने बताना है, जो काम कर रहा है उसके बारे में आपने बताना है, तो वो इस्मुल फाइल होगा। जैसे नासिरुन मदद करने वाला, नासिरुन मदद करने वाला। जब मादी 3 हरफी हो, है ना, जब मादी 3 हरफ का हो तो इसमें फाइल फाइल उनके वजन पर आता है। अभी हमने 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, है ना, इसी तरह मजीद फी, हमने ये अबवाब नहीं पढ़े हैं। तो आपने इतना परेशान नहीं होना, चूंकि ये आपने याद करना है तो आप याद कर लें, आगे आपके काम आएगा। कि मादी 3 हर्फ का हो तो इसमें फाइल फाइलुन के वजन पर आता है। जैसे ये कैसे बना है, नसरा था, नसरा था, नसरा से नसरा हुआ, और फिर ये नासिरुन बन गया, नासिरुन यानी मदद करने वाला। इसमें क्या है, इसी तरह फतहा से फातिहुन यानी कि खोलने वाला, फतह करने वाला, फतह करने वाला। इसमें बनाने का तरीका क्या है, इसको इसमें फाइल को बनाने का क्या है, मादा यानी कि जो रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स जो होते हैं उनके जरिए से क्या होता है, उन हरफ के बाद अलिफ, यानी कि उसके जो पहला हरफ है उसमें क्या करो, अलिफ ज्यादा करने, ज्यादा करने, और दूसरे हरफ को कसरा देने से बनता है। जैसे फाइला से फाइलुन, नसरा से नासिरुन, नसरा से नासिरुन। अच्छा, इसमें क्या था देखो, इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये नसरा था, ठीक है ना, नून और ये स्वाद और ये रा। अब इसको इन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा,
मादा में पहले हरफ के ऊपर क्या आ जाएगा, अलिफ लगा देंगे। तो हमने नून लगाया और इस पे हमने पहले हरफ पे अलिफ लगा दिया कायदा के मुताबिक। दूसरे पे क्या था, इन्होंने कहा है कि दूसरे हरफ को कसरा दे दें। तो हम जो स्वाद था, ये स्वाद पर यानी कि जबर था, तो हमने क्या कर दिया, इसको कसरा दे दिया, तो नास ही हो गया। और लास्ट में रुन तो आएगा ही सही, क्योंकि इसमुल फाइल है, तो ये रुन हो गया। तो ऐसे बनाइए, ठीक है, नसरा से नासिरुन। इसमें फाइल के 6 सीगे आते हैं। इसमें फाइल के 6 सीगे आते हैं, 3 मुजक्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए आते हैं। गर्दान कुछ इस तरह है, इसको अच्छी तरह समझ लें। देखो, फाइलुन यानी कि करने वाला एक मर्द, फाइलानी करने वाले 2 मर्द, फाइलूना करने वाले सब मर्द, फाइलतुन करने वाली एक औरत, फाइलतानी करने वाली 2 औरतें, और फाइलातुन करने वाली सब औरतें। ये आता है, ये आता है। अब इसको, ये जो औजान है, ये जो वजन है, फाइलुन, फाइलानी, फाइलूना, फाइलतुन, फाइलतानी, फाइलातुन, तो इन औजान को आपने याद करना है। याद रखिए, आप जब भी आपने ग्रामर में आपको माहिर बनना है, बगैर एराब के अरबी आपने पढ़नी है, तो आपने इन औजान को जो इसमें चलेंगे, ये 7 जो हैं अस्माए मुश्तक्का हैं, इनके अंदर जो वजन आएंगे, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, तभी आप माहिर बन सकते हो। ऐसा नहीं करोगे तो आप नुकसान उठा जाओगे। तो इसमें अब हमारी ये आ गई गर्दानें, तो इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं, गर्दानों को हम देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसमें क्या है, ये गर्दानें छोड़ते हैं हम, इसमें मफूल भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मफूल भी कम है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। इसमें मफूल वो इसमें मुश्तक है जो उस जात को बताए जिस पर फेल वाक़े हो। अभी तक हमने इसमुल फाइल देखा था, तो उसमें क्या था कि उस जात के जरिए से कोई काम हो रहा हो, फेल सादिर हो रहा हो, तो उसको बताएगा, ये वो हो जाएगा इसमुल फाइल। इसमें मफऊल वो है कि उस जात पर कोई काम हो रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर, मेरी मदद की जा रही हो, मेरी शाहरुख की मदद की जा रही हो, तो शाहरुख जो हो जाएगा ये इसमें मफऊल हो जाएगा। तो यानी कि मंसूरुन मदद किया गया, वो शख्स जिसकी मदद की गई। अब मंसूरुन शाहरुख की मदद की गई, तो ये इसमें मफऊल हो जाएगा। इसमें फाइल जिसने मदद की है, इसमें मफऊल जिसकी मदद की गई है। ये फर्क है छोटा सा बस। अब 3 हरफी मादी से इसमें मफूल कैसे बनेगा, मफऊल उनके वजन पर बनेगा। याद रखिएगा, जब हमने 3 हरफी मादी कहा है, इसी तरह हमने इसमें यानी कि इसमुल फाइल के अंदर भी हमने यही कहा, क्या कहा कि 3 हर यानी कि मादी 3 हरफ। तो इससे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जाहिर सी बात है, मौलाना जब 3 हरफी कह रहे हैं या 3 हरफ की बात कर रहे हैं, कि जब इस 3 हरफ होंगे तो उससे ये वजन पे बनेगा। तो इससे क्या है कि जब 3 हरफ से जायद होंगे, तो उनका बनने का तरीका अलग होगा, उनका बनने का तरीका अलग होगा। तो इंशाल्लाह हम जब वो पढ़ेंगे तब आगे बताएंगे। तो अभी आपने क्या देखना है, 3 हरफी मादी, इससे इसमें मफूल मफऊलुन के वजन पर बनेगा, फाइलुन के वजन पर इसमुल फाइल बनेगा, जैसे नासिरुन मदद करने वाला, और मफऊलुन के वजन पर इसमें मफऊल बनेगा। आप ये जो मफऊल है इसको याद कर लें, लास्ट में जो लाम है इस पर 2 पेश लगा दें, तनवीन लगा दें, तो हो जाएगा मफऊलुन के वजन पर इसमें मफऊल बनेगा। कब, जब हरफी यानी कि मादी 3 हरफी हो। अच्छा, 3 इसके वजन पर आता है, जैसे नसरा से मंसूरुन मदद किया हुआ, फतहा से मफ्तूहुन खुला खोला हुआ, है ना, खोला हुआ, अलीमा से मालूमुन जाना हुआ। ये बात याद रखनी चाहिए कि जो अफ़आल लाजिम हैं उनसे इसमें मफूल नहीं आता है। इसमें मफूल के भी 6 सीगे आते हैं। गर्दान यूं है, गर्दान कुछ यूं है, तो उसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो देखो, इन्होंने जो कहा है, क्या कहा है कि ये बात याद रखनी चाहिए कि अफ़आले लाजिम से, फेले लाजिम जो होते हैं उससे इसमें मफूल नहीं आता है। इसमें मफूल के भी 6 सीगे हैं। तो अच्छा, अब इसमें जो है, इन्होंने 3 हरफी के लिए हमें बता दिया है कि मफऊल के वजन पर आएगा। तो मफऊल के वजन पर ही जो भी फेल होगा, तो जो भी इसम होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें मफऊल होगा। इसकी गर्दान है, तो हम गर्दान को इंशाल्लाह देख लेते हैं, गर्दान को हम देख लेते हैं, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो,
पहला क्या है, मंसूरुन, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है, तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अलग अलग आपको बना दिए हैं। तो मुजक्कर के लिए क्या आएगा, वो अलग है, मुअन्नस के लिए क्या आएगा, वो अलग है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, इसमें क्या है, देखो, मंसूरुन मदद किया हुआ एक मर्द, मंसूरानी मदद किए हुए दो मर्द, मंसूरूना मदद किए हुए सब मर्द, सब मर्द मदद किए हुए। इसी तरह क्या हो जाएगा, देखो, मंसूरतुन, मंसूरतुन मदद की हुई एक औरत, मंसूरतानी, मंसूरतानी मदद की हुई दो औरतें, मंसूरातुन मदद की हुई सब औरतें। ये आपने औजान जो है, सीगे जो है, इनको याद करना है। अगर आप याद नहीं करोगे, अरबी में माहिर नहीं बन पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपसे अब आगे पूछा जाएगा कि ये किस वजन पर है, ये इस्मुल फाइल किस वजन पर है। तो आप कहोगे किस वजन पे, आप बताओगे, जाहिर सी बात है फाइलतुन के वजन पर है, फाइलतानी कैसे बना, क्या बना। तो आपने ये बताना पड़ेगा कि ये सीगे हैं तस्निया वाहिद जमा के, और ये मुज़क्कर मुअन्नस के सीगे हैं जो हमें पढ़ाए गए थे। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह हम इसकी वो, इसमें सारा हो गया है। इसमें क्या करना है, सिर्फ सीगे और माना बताओ, यानी कि आपने तमारीन करनी है। तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और फिर तमारीन को देख